Assalamualaikum. Welcome to my Stano Learning Point. In case of phrases, he sign. He sign हमारे पास हम ऐसे जनरल में हम ही ऐसे लिख सकते हैं और ग्रामर लॉग ही हमारा ऐसा है। जब हमें ही एलोन हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं और जब ज्वाइनिंग में है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। या इनिशियल ही हम ऐसे लिखते हैं। मिडल में हमने ही अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो ही के बारे में बताता है। जब हमें ग्रामर ही में फॉर एग्जाम्पल हमें ही में यूज़ करना है ही में और इफ ही में तो ही में हमें ये ही यूज़ करना है। इसके साथ एम हो गया ही में। अगर हम इफ ही में करेंगे तो इफ ही में इसको एफ ही में। दूसरा वर्ड इस दूसरा सेंटेंस हम करेंगे, दूसरा फ्रेज ही should know if he should know he should know he should know ये हो गया if he should know। तो ये हो गई हमारी ही की प्रैक्टिस। तो हमें यही ख्याल रखना है, मिडल में हम ये ही यूज़ करेंगे और इनिशियल में हम यही ही यूज़ करते हैं। इन ग्रामर लॉग्स मिडल में हम ये ही यूज़ कर सकते हैं। Much word joining, much word for the sake of an easier joining. The much word is sometimes written full in phrases as so much। अगर हम लिखेंगे तो हमें इसको so much फुल लिखना है और अगर हमें इसको how much लिखना है तो how much के लिए भी हमें इसको फुल लिखना है। how much फुल फॉर्म इसको लिखनी है। सो मच एंड हाउ मच के लिए इसको हमें फुल लिखना है इन ग्रामर लॉग। तो वायर इसके बाद है हमारा, इसमें वायर वायर हम कभी कभार ऐसे लिखते हैं या हम ढूंढ और से भी वायर लिखते हैं। तो हमें जब हमें दे वायर लिखना हो तो हम लिखेंगे इसको, पहले हम लिखेंगे दे, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे वायर। अगर हमें
यू वायर लिखना हो तो हम लिखेंगे ये हो गया यू वायर। इसी तरह अगर हमें लिखना है इफ दे वायर, इफ दे वायर तो हम लिखेंगे इफ आ गया यहाँ तक, दे आ गया यहाँ तक, तो वायर यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, हो गया इफ दे वायर। अगर हमें लिखना है इफ ही वेयर तो हमें लिखना है इफ ही वेयर। तो ये हो गया। इसके बाद हिम, हिम वर्ड के लिए हमें द वर्ड हिम शुड हैव द डॉट वॉवल इंसर्टेड। अगर हम हिम लिखना है, हिम के लिए हमें डॉट इसको ज़रूरी शो करना है ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि ये टू हिम है या टू ऑफ हिम है या आई एम है। अगर हम ऑफ हिम लिखेंगे एज फ्रेज ऑफ हिम तो हमें इसको एक डॉट ऑफ एम, ये हो गया। डॉट से हमें पता चलेगा ये हिम है या आई एम है या ऑफ हिम है। इस तरह हमें टू हिम को भी डॉट डालना है। टू हिम, टू हिम को भी हमें डॉट डालना है। ऑन द लाइन लिखना है टू, इसके बाद लास्ट से आखिर में इसको डॉट डालना है तो हो गया टू हिम। टिक द, हम टिक से भी द शो कर सकते हैं। आज अभी तक पिछले लेक्चर्स में हमने द एज डॉट यूज़ किया था। हम डॉट की जगह भले कभी कभी जब हमें पॉसिबल हो तो हमें टिक भी एज यूज़ कर सकते हैं द को। तो हम जैसे लिखेंगे ऑफ, हम लिखते हैं ऐसे ऑफ द। अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे ऑफ, हम लिखते हैं ऐसे, इसको हमें यहाँ पे ऐड करना है, हो गया ऑफ द एक टिक। इस तरह हमें है दूसरा वर्ड एंड, हम एंड द, एंड हम ऐसे लिखते हैं तो ये हो गया एंड द, एंड द, ये हो गया शुड द। इस तरह विथ द, इनको डाउनवर्ड टिक यूज करने हैं। बाय द, इफ द, हैव द, इन सब में हमने डाउनवर्ड टिक यूज की। अब हम अपवर्ड टिक यूज करेंगे। अपवर्ड टिक यूज के लिए हमें पहला है बियॉन्ड द
ये गया beyond the what the how the at the which the was the this tick for the must never be used initially. इनिशियली हम इसको यूज़ नहीं करते, बाय फॉलोइंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमें ऑन द या बट द, जब हमें इसको टिक डालनी है तो हम इसको ऑन द एंड बट द को हम ऑन द बट द को हमें ऑन को हमें थोड़ा स्लाइटली लिखना है ऑन द, क्योंकि या बट द को भी स्लाइड लिखना है क्योंकि ये मैच न हो जाए आई साउंड के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।